उन्होंने बोला हमारे नीचे 100 के ही तुम नौकरियां लगते हो। सिंदर ने बोला कि यही खाली कर देंगे। ये सारी बात हुई है, जिनके कपड़े पकड़ के इनको उतारने की बात हुई है सारी। और बोला एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो करैक्टर से साफ हो। मैंने इस लड़की को आगे किया कि ये तो अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुई है, इस लड़की का तो कुछ नहीं लेना देना हुआ। कहते क्या छोटे छोटे हैरत अंगेज मामला करनाल के निसिंग थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर गांव के ही कुछ गुंडे बदमाश लोग गांव के ही सरकारी स्कूल में चलने वाले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान बास्केटबॉल महिला कोच के साथ मारपीट करते हैं। यहां तक कि उनको गाली देते हैं और ये कहते हैं कि आप ऐसी समाज से बिलोंग करते हो, ऐसी समाज की कोच महिला लड़कियां हमारे नीचे सोकर ही आगे बढ़ सकती है। महिला कोच के साथ मारपीट करते हैं, उनका गला दबाते हैं। बीच बचाव करने के लिए वहां पर मौजूद लड़कियां जो ट्रेनिंग ले रही थी वो आती हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि महिला कोच क्या कहती है। उन्होंने बोला हमारे नीचे 100 के ही तुम नौकरियां लगते हो। सिंदर ने बोला कि यही खाली कर देंगे। ये सारी बात हुई है, जिनके कपड़े पकड़ के इनको उतारने की बात हुई है सारी। और बोला एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो करैक्टर से साफ हो। मैंने इस लड़की को आगे किया कि ये तो अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुई है, इस लड़की का तो कुछ नहीं लेना देना हुआ। कहते क्या छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे शब्द हाँ जी, इनको भी बोला कि ये भी नीच ही है, अगर तुम्हारी जात की है तो हर कोई नीच ही है। तुम्हारे बड़े भी ऐसे ही हमारे नीचे 100 के यहाँ तक पहुंचे, तुम भी हमारे नीचे 100 के यहाँ तक पहुंचे हो। क्योंकि मुझे भी ये बात बोली गई है उन्होंने कि चल मेरे साथ गाड़ी में चल, तेरी मैं उतारता हूँ, मैं देखता हूँ तेरे को कितनी तू है, कितनी तू है वर्जिन है कि नहीं है। ऐसा अपशब्द यूज किए गए। हाँ जी, इन्होंने बोला मतलब कि हरियाणवी में वो इन्होंने गंदगी बोली है जो मैं यूज नहीं करना चाहती। इन्होंने इतनी गंदगी बोली है। मंजूरा स्कूल है जी, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे मंजूरा में। हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, अचानक से ऐसा हुआ कि 6:40 के आसपास लोग आए, एकदम से भागते हुए आए। उन्होंने ना तो कोई बातचीत की हमारे साथ। कौन थे वो लोग? वो लोग ये इसी गांव से बिलोंग करते हैं, मंजूरा गांव के हाँ ही हैं? जी, उसमें अच्छा। सुरेंद्र, पवन, सोनू और अन्य भी कुछ थे जिनके हमें नाम नहीं पता है। ठीक है। तो वो लोग थे लगभग 7 लोग थे जी टोटल। उनके माता पिता भी आए थे, उन्होंने भी बहुत मारपीट की। आते ही उन्होंने कहा कि कोच कहाँ है तुम्हारी। इनसे बच्चों से पूछा, मुझे बुलाया गया। मुझे बुलाने के बाद सीधा ही मेरे गला पकड़ लिया गया जी। अच्छा। मुझे गला पकड़ के मुझे मारे, जैसे मेरा गला घोटने लगे। बच्चे मेरे आगे हट गए, जो ये लड़की आगे हटी तो इस लड़की के भी चोट लगी उस मारपीट में, इसकी ये आंख यहाँ से सूज गई। अच्छा। तो उसके बाद क्या ये आगे अड़ने लगे मेरे, ये बचाने लगे मुझे। इनको भी जी शोषित किया गया। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या आपके साथ कोई विवाद था उनका? मेरे साथ जी उनका कभी कोई विवाद नहीं हुआ, ना मेरे साथ कोई बात हुई। मेरा गांव में बास्केटबॉल खिलाने के खिलाफ थे वो लोग या क्या बात? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी जी। बच्चे 5 साल से खेल रहे हैं, कभी किसी को रोका नहीं गया, कोई टोका नहीं गया। लेकिन अभी ऐसा होने लगा अचानक से। पिछले 1 महीने से ऐसा चल रहा था कि वो लड़कियों को टोकते थे, गलत इशारे करते थे, गलत तरीके से टोकते थे इनको। अच्छा, लड़कियों को? हाँ जी, ये जो लड़कियां जाते कराई गई थी उस समय? शिकायत ऐसा था कि यहाँ के सरपंच भी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। हमने सरपंच को बताया था उस टाइम? हाँ जी, हमने कहा था कि ये हम आपके इसमें किसी में साथ नहीं देंगे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वहाँ पे किट दे देंगे आपको हम। अच्छा। हम आपको खेलने का सामान दे देंगे। तो बच्चों ने मना कर दिया था कि हम नहीं सिखाते हैं बच्चों हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मना कर दिया बच्चों ने कि हमें आपका कोई सामान नहीं चाहिए। अगर आप हमारी इज्जत पे आओगे तो हमें आपका कोई सामान नहीं चाहिए जी। वो उनकी दिल पे बात लग गई। क्योंकि अच्छा, किट देने की बात कौन कह रहे थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी, वो बात कर रहे थे कि हम किट देंगे, बट उनका किट देने में कोई हाथ नहीं था। किट दूसरों ने दी थी जी। तो इस बात पे वो आए, लड़ाई करने लग गए हमारे साथ। किस दिन की बात है? झगड़ा किस दिन हुआ था? ये 3 दिन पहले हुआ था। अच्छा, ये हाँ जी, शनिवार को, इस शनिवार को हुआ था। 6:30 के बाद ये झगड़ा स्टार्ट हुआ है जी। तो क्या बताया जा रहा है, लड़कियों के कपड़े तक उन लोगों ने हाँ जी, ये लड़कियां है जी, इनके कपड़े, ये मुझे बचाने आए तो इन्हीं के कपड़े उतारने लग गए थे वो। इन्हीं के कपड़े। 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी किट वगैरह भी फटी है वहाँ पे। बिल्कुल ही इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। उसके बाद मैं फोन लेके गई अपना, मैंने पुलिस को कॉल की। फिर मौके वारदात पे आई पुलिस। फिर उन्होंने जैसे उनको देख के थोड़ा सा ठंडे पड़े, वरना उससे पहले अगर वो थोड़ी सी भी लेट करते तो इन सब की जान को भी खतरा था। और मुझे धमकाया गया कि जाना इसी रास्ते से, आपका आना जाना, और कोई रास्ता भी नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल हम आपको देख ही लेंगे और ऐसा हाल करेंगे आप कहीं नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। अच्छा, ऐसी धमकियां दी जा रही है? हाँ जी, और ये बोला गया जी हमें बिल्कुल ही कि भाई तुम नीच हो, तुम नीच जात के हो। बिल्कुल ही जी। वो रोड है, यहाँ ज्यादातर लड़कियां चमार है, और रोड भी है जी। ये रोड भी गवाह है इसका। ये जो रोडों के बच्चे खड़े हैं, इनके सामने बोला गया है जी
कि मतलब तुम- जाति सूचक शब्दों हाँ का जी, प्रयोग किया उन्होंने गया। ये कहा तुम नीच हो, तुम हमारे साथ सो के ही नौकरियां लगते हो, ये बात बोली गई है जी। इतना बड़ा शब्द कहा है। लड़कियों को बोला ये तुम्हारे किसने कपड़े, बोला था, नाम क्या उनका जिन्होंने ये उनका बात नाम है बोली जी थी? पवन। अच्छा, वो गांव का ही है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला हमारे नीचे सो के ही तुम नौकरियां लगते हो। सिंदर ने बोला कि यही खाली कर देंगे। ये सारी बात हुई है, जिनके कपड़े पकड़ के इनको उतारने की बात हुई है सारी। और बोला एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो करैक्टर से साफ हो। मैंने इस अच्छा। लड़की को आगे किया कि ये तो अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुई है, इस लड़की का तो कुछ नहीं लेना देना होगा क्या। महिला कोच की शिकायत पर निसिंग थाना क्षेत्र के एसएचओ कृष्ण कुमार ने बताया, शनिवार शाम को एक महिला कोच से छेड़खानी की सूचना मिली थी। उसकी शिकायत के आधार पर सुरेंद्र समेत 7 से 8 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 351, 2, 115, 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला ये है कि गांव के ही कुछ बदमाश जो गांव की ही बहन बेटियों के साथ जो इस प्रकार के लफ्ज बोलते हैं कि तुम ऐसी समाज से हो, हमारे नीचे सो के ही आगे बढ़ सकते हो, तो गांव के अंदर ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, हरियाणा के अंदर महिलाएं कहाँ सेफ है। आपने देखा हुआ वीडियो में कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि आप सबका चक्कर चल रहा है। पूरी रिपोर्ट आप देखो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि ऐसे अपराधियों के साथ गांव को, समाज को और प्रशासन को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।